व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिखे, शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा मैं दासी पुत्र था, पर भगवत कृपा से मैं संतों की सेवा से ब्रह्मा पुत्र बना। और भगवान नारद जी महाराज ने कहा, तब व्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना की और वहां से व्यास जी को अपार शांति का अनुभव हुआ। और व्यास जी ने 17 पुराणों के बाद 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। भागवत महापुराण सर्वश्रेष्ठ पुराण है। व्यास जी महाराज ने 18 पुराण लिखे, पर भागवत जी को लिखने के बाद व्यास जी ने कुछ भी नहीं लिखा, क्योंकि भागवत जी में सब कुछ लिख दिया। भागवत जी को लिखने के बाद कुछ भी लिखने की जरूरत, ऐसी भागवत जी सुनने के बाद फिर कुछ भी सुनने की आवश्यकता। इसलिए भागवत सुना करो। अभी 24 नवंबर से 30 नवंबर तक अभी कथा होने वाली है। आप लोग भी आइएगा। भिंड में कथा होने वाली है। भिंड 24 से 30 नवंबर 2023 कथा होने वाली है। आप सब लोग जो क्षेत्रवासी हैं वो सुने। और ये 18 दिसंबर से 24 दिसंबर तक कथा होने वाली है कानपुर की धरती पर। अब पहली बार दास जाएगा कथा सुनाने के लिए। भिंड भी पहली बार हो रही है और रायपुर भी कथा होने जा रही है। रायपुर छत्तीसगढ़ जनवरी में। तो आप रायपुर आएंगे? पास में ही है ना रायपुर, आपके भिलाई के पास ही है। दुर्ग भिलाई और मैया हमारी जहां से हैं वहां से भी पास में ही है। दूर है? दूर होगा तो नहीं आओगी मेरी मां? हाँ आना। तो व्यास जी ने 17 पुराण लिखे पर शांति नहीं। तब व्यास जी महाराज ने 18वां पुराण लिखा भागवत जी। कहां से लिखा? महाभारत से। महाभारत का युद्ध हुआ, वहां से भागवत जी की शुरुआत हुई। महाभारत क्यों हुआ था जरा बताओ? किसकी गलती से महाभारत हुआ था? ये लाल मैया बताएंगे। लाल मैया बताओ मेरी मां, महाभारत किसके कारण हुआ था? द्रौपदी के कारण। ये मैया कह रही है द्रौपदी के कारण हुआ था। क्यों सही है? द्रौपदी के कारण। आप बताओ महाभारत क्यों हुआ था? ये बताएंगे। बताओ। द्रौपदी के कारण। आप लोग अपनी सास की तो बहुत कमियां देखती होंगी। कोई भी बात हो गई सास के कारण, कोई भी बात हो गई सास के कारण, कोई भी बात हो गई बहू के कारण। सास के कारण, बहू के कारण। आप लोगों को द्रौपदी में कमी नजर आई, पर दुर्योधन में कमी नजर नहीं आई। धन्य है आप लोग, अच्छा न्याय कर लेते हैं। द्रौपदी के कारण महाभारत हो गए। लो सुन लो। और दुर्योधन ने साड़ी उतार के बहुत बड़ा काम किया होगा आप लोगों के हिसाब से। द्रौपदी के कारण महाभारत नहीं हुआ। द्रौपदी तो केवल दुर्योधन को देखकर हंस दिया जब वो गिर गया कि अंधों के अंधे होते हैं। अब ये बताओ, आप भी तो कोई गिर जाए, स्वाभाविक होता है जब कोई गिर जाए रास्ते में फिसल कर, तो कोई देखने वाले हंस ही देते हैं। ये तो सामान्य बात है। कोई भी गिर जाए ना, अभी आप खड़े हो चलें 2 कदम और गिर जाएं तो सब लोग हंस पड़ेंगे। गिरना और गिरने वाले को देखकर हंसना ये स्वाभाविक है। तो द्रौपदी ने भी वही किया जो सब करते हैं। कौन सा अलग काम किया था? और द्रौपदी ने बोल दिया अंधों के अंधे होते हैं। तो भाई जब कोई गिरता है तो आप लोग क्या बोलते? अंधे हो क्या, देख के नहीं चल सकते? ये तो बोला ही जाता है। आपका दोस्त गिर जाए तो आप क्या अंधा है क्या?
देख के नहीं चल सकता, ऐसा नहीं बोल। बेटा गिर जाए तो बाप क्या बोल देता, अंधा है क्या, देख के नहीं चलता? क्यों जी, ऐसा बोल दिया, व्यवहार में ऐसे ही बोला जाता। तो द्रौपदी ने वही बोला जो व्यवहार था, और जो चलो माना कि नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन द्रौपदी की इतनी भी बड़ी गलती नहीं थी कि भरी सभा में उनके कपड़े उतारे जाएं। भाई आप किसी को देख के हंस दिए, चलो चलो गलती कर दी आपने, बोल दिया कि अंधों के अंधे, चलो माना कि, तो क्या इसका मतलब ये है कि भरी सभा में कपड़े उतार कर आपके ये बदला लिया जाए? क्या ये सही था? तो द्रौपदी के कारण महाभारत नहीं हुआ। मेरी मां, मैंने ये सवाल केवल इसलिए पूछा है कि देखूं कि आप लोग जिम्मेदार किसे ठहराते हैं, पर आप सही को ही गलत ठहरा रहे हैं।